रात को ठीक 12 बजे जब हम सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे तब मीना ने चुपके से दरवाजा खोल दिया। गबरू बाहर उसका इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुलते ही गबरू नौजवान अंदर आ गया। मीना ने पहले से ही सारी योजना बना ली थी कि उसे क्या और कैसे करना है। वह उसे लेकर ऊपर छत पर चली गई। एकांत देखकर गबरू ने उसे बाहों में भर लिया। वह भी उसे किसी वेल की तरह लिपट गई। दोनों जने दीवानों की तरह आलिंगनबद्ध हो गए। मीना एक पल को ये भूल गई थी कि वह अपने ही घर में है। उसकी आंखें आनंद से बंद हो गई। जैसे ही मीना ने अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से एक अलग ही चीख निकल गई। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही खड़ी थी। इश्क के बाजार में पहले दिन ही उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वह झटक कर गबरू से अलग हो गई। उसकी माँ ने डांट कर उस गबरू को भगा दिया और मीना के गाल पर तड़ातड़ 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। मीना को उसकी माँ उसे नीचे ले आई। इस घटना से घर में हंगामा हो गया। मीना के पिता और भाई ने भी मीना की अच्छी खासी पिटाई की और उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया। उसे अपने ही कमरे में ही कैद कर दिया गया। उसके कमरे की खिड़की ईंटों से भरी हुई थी। उसके सारे सपने खिलने से पहले ही मुरझा गए थे। उसे गबरू से मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। बात अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों में ना फैले इसके लिए उसकी शादी करने की योजना बनाई गई। मीना के घरवाले उसकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे जिससे उनके खानदान पर कोई कलंक ना लग सके। उन्हीं दिनों राकेश का रिश्ता आया था। वह सरकारी बाबू था, परमानेंट नौकरी थी, और क्या चाहिए था। राकेश ने तो मीना को देखते ही हाँ कर दिया था। आखिर एक ड्रीम गर्ल से शादी होने वाली थी उसकी। तो मीना की शादी राकेश से हो गई। मीना के ख्वाब बहुत ऊंचे थे लेकिन घरवालों के आगे उसकी एक ना चली। उसने मन मार कर शादी कर ली। राकेश को तो जैसे कारों का खजाना मिल गया था। मीना जैसे अनमोल मोती को पाकर धन्य हो गया था। वो मीना के हुस्न और उसके मचलते यौवन ने उस पर जादू सा कर दिया था। वह उसके हुक्म का गुलाम हो गया। उसने मीना की खुशी को ही अपनी खुशी बना लिया। मीना के ख्वाब पूरे करना ही उसकी जिंदगी का ध्येय बन गया था। लेकिन मीना ने राकेश को कभी प्यार नहीं किया। उसकी आंखों में तो वह गबरू जवान बसा हुआ था। मीना ने राकेश को कभी अपना पति माना ही नहीं और राकेश उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा। मीना उसकी उपेक्षा करती थी पर राकेश उसके प्रेम में दीवाना था। उसे मीना की उपेक्षा भी भली लगती थी। कभी कभी तो मीना जानबूझकर उसके खाने में नमक ज्यादा डाल देती थी जिससे राकेश ढंग से खाना नहीं खा पाए। उसे राकेश को रुलाने में आनंद आता था। राकेश के साथ रहना मीना को अपमानजनक सा लगता था और वह इस स्थिति के लिए राकेश को ही जिम्मेदार मान बैठी थी। लेकिन राकेश ने कभी कोई शिकायत मीना से नहीं की थी। सच्चा प्रेम प्रेमी के अवगुण नहीं देखता है। उसे अपने प्रेमी में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। एक बार राकेश के गांव में एक मेला लगा था। गांव की बेटियां बहुएं सज धज कर मेला देखने जाती थी। उन्हें जाते देखकर मीना का दिल भी मेला देखने के लिए मचलने लगा। मीना को घर से बाहर निकलने का मौका कम मिलता था। वह घर से बाहर निकलने के लिए बेताब रहती थी। वह अपने हुस्न की चांदनी को मेले में बिखेरना चाहती थी। एक दिन उसने राकेश से कहा कि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मेला देखने चलेंगे। राजेश को मीना की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता था इसलिए वह जल्दी घर आ गया था। तब तक मीना मेले में जाने के लिए बन संवर कर तैयार बैठी थी। राकेश को घर पर देखकर वह बहुत खुश हो गई। आज वह अपने हुस्न के जलवे दिखाने मेले में जाने वाली थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी कातिल नजरों से राकेश को देखा। राकेश तो उसकी निगाहों को देखकर ही धन्य हो गया था। मीना को मेहरबान समझकर राकेश ने उसे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की मगर वह मछली की तरह फिसलकर उसकी बाहों के बीच से निकल गई और हंसते हुए कहने लगी, श्रीमान जी, इतनी जल्दी क्या है? पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। अभी तो पहले मेले में चलिए। राकेश भी हंसकर मान गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।